एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में साइंस के लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो वार्षिक परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपका जो पेपर है वो 75 अंक का है। यदि आपको एग्जाम में 70 अंक से ऊपर लाना है तो आपको 4 सेट दूंगी, चारों सेटों को पढ़े और फुल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के द्वारा मिलेगा। तो किस तरह से आपको पीडीएफ लेनी है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के निर्देशांक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और दोनों क्लास के बच्चों के लिए पेपर है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो पहला है सही विकल्प चुनिए। पहला रहेगा दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होगी। यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो किसका आयतन में कमी होगी, ठोस, द्रव, गैस, तीनों। तो तीनों के आयतन में क्या रहेगी, कमी रहेगी। दूसरा है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तो अणु कहलाता है, जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, परमाणु का समूह हो, तो अणु कहलाएगा। और तीसरे का आंसर आपको भरना है। चौथा है एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। पांचवा है बांध के जल में क्या है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जो बांध का जल होता है उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और छठा है किसी वस्तु की कार्य करने की दर क्या कहलाएगी, तो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। किसी वस्तु का अगर कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाएगी, शक्ति। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान है। तो उससे पहले यदि आप जो बाकी के प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देख लीजिए, ये आपके जो दो दो नंबर के प्रश्न हैं जो कि पूरे महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से ये 3 नंबर वाला प्रश्न है आपका। इसी तरह से ये यहाँ पे ये वाले आपके प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर यदि आपको चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, उन नंबरों पर आप कॉल करिए। आपको वार्षिक परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो उन नंबरों पर आप कॉल जरूर करें। तो चलिए हमारे अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। पहला रिक्त स्थान है डेडेस एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो समस्थानिक होते हैं। जो क्या है, एक ही तत्व के परमाणु हैं और इनकी द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग। दूसरा है डेडेस सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, तो कोशिका है वो सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। तीसरा है श्रव्य तरंगों की परास डेडेस होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। और चौथा है ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर डेडेस होती है, तो अधिक होती है। पांचवा बर्फ का गलनांक 273 कैलोरी होता है। और छठा है पदार्थों में संपीड्यता का गुण डेडेस अवस्था में अधिक होता है, तो गैसीय अवस्था में अधिक होता है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। अगला आपका प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है कार्य की इकाई, तो इसकी रहेगी ऐच्छिक पेशी। दूसरी है रेखित पेशी, तो इसकी जोड़ी रहेगी जूल। तीसरी है तंत्रिका ऊतक, तो इसकी जोड़ी रहेगी न्यूरॉन। और चौथा है वेग परिवर्तन की दर, तो इसकी जोड़ी रहेगी त्वरण। पांचवा है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की जोड़ी रहेगी स्वाघाती थैली। छठा है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति, तो अश्रव्य ध्वनियों की होती है। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये आपका अगला जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है, तो जो कड़कनाथ है वो मुर्गी जंतु की नस्ल है। दूसरा है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। तीसरा है जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। चौथा है वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं,
तो मंदन कहते हैं। 5वां सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। तो घड़ी की पेंडुलन सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है। 6 है गोखरू, गाजर, घास, मोथा किसके उदाहरण है? तो ये सब क्या है? खरपतवार है, जो खेतों में उगी होती है वो खरपतवार कहते हैं इसे। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। और अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिक कम होता है। जो अणु है उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जो गैप होती है, वो ठोसों के मध्य अधिक होती है। तो यह सत्य है। दूसरा है निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। तो ये सत्य रहेगा। जो कण होते हैं वो फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। तीसरा है संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। तो ये सत्य रहेगा। चौथा है रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है। तो ये सत्य है। 5वां है बल एक अदिश राशि है। तो ये असत्य है। और 6ठा है गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य। और यहाँ से ये 2-2 नंबर के प्रश्न। गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? 7वां निक्षेपण किसे कहते हैं? 8वां कोलाइट की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो ये सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार करी है। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, कॉल कर लीजिए। और वार्षिक परीक्षा से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। और ये 9वां है केनाल किरणें क्या है? और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को चित्र सहित समझाइए। और 11वां है हृदय पेशिका नामांकित चित्र बनाइए। और 12वां है पादपों के सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। और असमान गति को परिभाषित कीजिए। तो ये सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और काफी महत्वपूर्ण है वार्षिक परीक्षा के लिए। और ये आपका अगला प्रश्न है 14वां। यदि किसी क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। और घर्षण से क्या हानियां हैं? घर्षण से हानियां आपको बतानी है। और 16वां है द्रव्यमान एवं भार में कोई 2 अंतर लिखना है। और उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? और अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। और ये 19वां कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उनके मात्रक लिखिए। और मत्स्य संवर्धन के 2 गुण एवं 2 दोष बताने हैं। और अणु और परमाणु में अंतर आपको लिखना है। और यहाँ से जंतु कोशिका का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। और अनुरण क्या है, इसे कम करने की कोई 2 उपाय आपको बताना है 4-4 नंबर में।